अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, सब लोग हमारे लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि इन दुआओं का बदला हम भी दुआओं में दें और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। एज़ यूजुअल आपको पता है 3 रेसिपीज़ मैं बना रही होती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ और आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बन रहे हैं, जो ग्रिल सैंडविचेस बन रहे हैं। इसके साथ एक मज़ेदार सी फ़िश बन रही है, ढाबा स्टाइल फ़िश। और आपको पता है ये जो सीज़न है मछली का, ये सीज़न में मछली बड़ी खाई जाती है और थोड़ी सी महंगी तो है, लेकिन ये कि अल्लाह ने जो मौसम रखे हैं ना हमारे लिए, देखिए गर्मी के मौसम में हमारे ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम सब्ज़ियाँ दालों की तरफ आएँ, और जब सर्दी का मौसम होता है तो हलवे बन रहे होते हैं, सी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी शेफ़्स हैं सबकी कोशिश होती है कि अपने मेन्यू को भी चेंज कर लें। तो आज बहुत मज़ेदार से एक ढाबा स्टाइल में फ़िश बन रही है और साथ में हमारे पास मोनसलवा भी है। और मोनसलवा एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, चाहे हर घर में देखें हर किसी के फ्रीज़र में ज़रूर रखे होते हैं। इनके सैंडविच, इनके जो आप देख रहे होते चपली कबाब हैं, गोला कबाब्स हैं, साथ में इनके टिक्का बोटी है और कोफ्ते हैं, पराठे हैं, मज़ेदार किस्म के होल व्हील पराठा है, उसके साथ प्लेन पराठा है। और आज हम इस्तेमाल करें चिकन चंक्स। चिकन चंक्स सैलड में इस्तेमाल करेंगे। चिकन चंक्स इतने मज़े के होते हैं ना, अगर आप इसमें कुछ भी ना डालें, सिर्फ आप इसको फ्राई करें और फ्राई करने के बाद आप इसको खा सकते हैं। और पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी आप डाल सकते हैं, सैंडविचेस में भी आप इसको डाल सकते हैं, बर्गर बन में भी डाल सकते हैं। और अगर आपका दिल करे पराठा रोल खाने के लिए तो फिर आपने क्या करना है, मोनसलवा का पराठा लेना है और चंक्स को फ्राई करना है, चिकन चंक्स को मोनसलवा के, और उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है टोमेटो केचप की, मायोनीज़ की या फिर गार्लिक सॉस की, और उसको रोल कर लें। मज़ेदार आपको पराठे ही मिलेंगे। तो चले अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सारे अज्जा रखे हुए हैं जो आज हमने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को करेंगे मैरिनेट, ठीक है, और सॉरी फ़िश को करेंगे मैरिनेट, ठीक है। अच्छा, फ़िश का ये है कि आपके घर में जो मछली खाई जाती है, दोतर खाई जाती है, सुरमाई खाई जाती है या फिर पॉपलेट खाई जाती है, जो आप लोगों के घर में मछली खाई जाती है, आपने मछली वही लेनी है। मैंने यहाँ पे लिए धोतर, ठीक है। आप सुरमाई भी ले सकते हैं, मुश्का भी ले सकते हैं, इतनी सारी वैरायटी है, लेकिन हर किसी के घर में ही होता है कि वो एक ही मछली पर होते हैं, नहीं हमने यही खानी। जैसे ज़्यादातर मैं सुरमाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ या फिर धोतर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आज मैंने लिए धोतर मछली, ठीक है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 किलो मछली ले ली है। यहाँ पर हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, साथ में आपने हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना। और इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास तकरीबन आपने 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा और 4 खाने के चम्मच नींबू का रस लीजिएगा और 1 कप के जितनी फ्राई प्याज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मछली को करेंगे मैरिनेट। इसको थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और नींबू का रस लगा कर रख देंगे। अच्छा, नींबू का रस आप ज़रूर मछली में लगाया करें, उससे क्या होता है कि आपकी मछली जो है मसाले को बड़ा अच्छा सा पकड़ लेती है। ये मैंने जो फ्राई मछली कर रहे थे ना, मैंने उनसे ये टिप ली है और वाकई बड़ी अच्छी है। जब हम मछली के अंदर नींबू का रस लगा लेते हैं ना, तो मछली जो है मसाला छोड़ती नहीं है, मसाले को बड़े अच्छे से उसकी बाइंडिंग कर लेती है। तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे अदरक लहसुन, नींबू का रस और साथ में मस्टर्ड पेस्ट, ये लगाकर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ पर मैं अपनी नाइफ़ ले लेती हूँ। सैंडविचेस भी बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं, ग्रिल सैंडविचेस हम बना रहे हैं यहाँ पर। और ये जो हमारे पास यहाँ मछली है, इसके अंदर मैं लूँगी लेमन, ठीक है, नींबू का रस। आपने इसके बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। 1 अदद नींबू काफ़ी है। नींबू का रस डालेंगे इसमें, साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको वो भी बता दूंगी कि इसकी मछली की स्मेल निकालने के लिए आप क्या करें, किस तरह से आप इसकी स्मेल निकालें। इसलिए कि सबसे बड़ा मसला जो होता है ना हर घर में, ये होता है कि मछली हम इसलिए नहीं खाते कि इसके अंदर स्मेल आ रही होती है। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपने इसकी स्मेल निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट है। ये बहुत मज़े की मछली बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट।
अच्छा, मैंने तकरीबन आधी चाय से कम का समझो क्वार्टर टीस्पून कितना नमक इसमें पहले से डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ठीक है। मसाला लगाकर हम इसको थोड़ी देर रखते हैं ताकि ये फिश जो है हमारी थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मछली के टुकड़ों में 1 किलो मछली है, इसके अंदर हमने नींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर इसको छोड़ूंगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च नमक भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हम ये भी कर लेते हैं ताकि मछली के पीसीस जो है वो आपको फीके ना लगें, ठीक है। आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा डिफरेंट तरह की मछली बन रही होती है तो इसलिए हम उसकी जो मैरिनेशन उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ऑयल गरम करके प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे जब तक ये हमारी मछली जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी मस्टर्ड पेस्ट के साथ, लेमन जूस और अदरक लहसुन और थोड़े से नमक के साथ, ठीक है। इसको अब यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम करेंगे ऑयल को गरम और प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसी ऑयल के अंदर जाएगा मेथी दाना और इसके बाद बाकी के अज्जा जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मछली को हम मसाले के अंदर दम में रखेंगे। सबको ही पता है कि मछली जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता, तो इसलिए हमेशा मछली को एंड में ही हम डालते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्याज ले लेती हूँ, या 2 ले लीजिएगा या 1 बड़ी प्याज ले लीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में यहाँ पे गरम करने रख देते हैं ऑयल को ताकि इतनी देर में अच्छी तरह से गरम हो जाएगा। तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हम स्लाइस में कटिंग करेंगे प्याज को, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक काट के प्याज को हम डाल देते हैं ऑयल में। अगर ड्यूरिंग ब्रेक प्याज फ्राई हो जाता है तो मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। इसको निकाल कर रख लेती हूँ। और बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, टमाटर भी जाएंगे, बहुत सारा मसाला भी इसमें जाएगा, लेकिन वो ब्रेक के आने के बाद। अभी हम ऐसा करते हैं, जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप ब्रेक पर गए थे और मैंने कहा क्यों ना मैं प्याज को फ्राई करूं और फ्राई करके निकाल लूं, ठीक है जी। प्याज मेरी बड़ी अच्छे से कलर की फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने काला इसको नहीं किया, इसलिए कि हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो पिसे हुए। तो उससे क्या होता है कि फिर अगर प्याज बहुत ज़्यादा काला हो जाता है तो उसका रंग जो है वो भी बहुत डार्क हो जाता है। तो मैंने हल्का सा इसको, ये देख लीजिएगा, ये फिर हम दम में डालेंगे। ये नज़र आ रही है आपको प्याज, सही है। अब आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, इसलिए कि मैंने इसके अंदर जो मछली को पहले मैरिनेट करके रखा, प्याज को फ्राई किया, अब इसमें जाएगा मेथी दाना। बहुत मज़े की खुशबू आती है अगर आप मेथी दाने वाली फ़िश बनाएं या अंडा ग्रेवी बनाएं। पहले ऑयल गरम करके या घी गरम करके उसके अंदर आपने मेथी दाना डालना है और फिर आपने जो भी मसाले डालने हैं, आप देखिए उसकी बिल्कुल मतलब उसकी जो कहते हैं ना खुशबू और टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है जी। अब ये मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा मेथी दाना। ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको पता है मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं। आपके बाल गिर रहे हैं या फिर आपके बाल जो होते हैं ना कि बड़े नहीं हो रहे, पहले से बड़े बूढ़े हमारे यही कहते हैं कि मेथी दाने को पीस के ऑयल के अंदर मिक्स करके कोकोनट के अंदर रख दो और उसके बाद आप लगाओ और आपके बाल जो है बड़े अच्छे। और इसके अलावा ये वैसे भी बड़ा वेट भी कम करते हैं। अगर आप दालचीनी साथ में आपने अजवाइन, ज़ीरा और मेथी दाने को पीस के रख लें, थोड़ा सा खाएँ, आपका वेट भी इससे कम हो जाता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथी दाने में तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी, ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे पिसे हुए टमाटर, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ दुआ है, दुआ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी का नाम भी दुआ है जी, लेकिन वो मुझे बड़ा तंग करती है, बहुत नोटी है। मैं नहीं तंग करती। अच्छा, मुझे बताओ दुआ, आज आप क्या फरमाइश करोगे, क्या पूछोगे? मेरी कोई फरमाइश नहीं है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, सारी फरमाइशें आप पूरी कर देती हैं। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, आप लोग क्या मछली जो है ना खाई जाती है, पसंद करते हैं इस्लामाबाद में? जी, बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या कौन सी मछली ज़्यादा पसंद की जाती है, कौन सी ज़्यादा खाई जाती है? हम लोग हमारे घर में बच्चे हैं तो हम फिश फिले खाते हैं।
फिश फिले कांटों से बचने के लिए। हाँ ये भी चलो सही है। चलो वैसे टेस्ट जो होता है ना वो ज़्यादातर ये होता है कि कांटे वाली मछली में होता है। जी ठीक है। कांटे वाली मछली में होता है, लेकिन अच्छा। कितनी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा मुझे बता, कोई फरमाइश नहीं है आपकी? नहीं। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। सर्दी तो बड़ी होगी ना इस्लामाबाद में? ओह चलिए चलें, खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा पूछ लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पिसे हुए टमाटर डाल दिए, साथ में मेथी दाना डाल लिया। इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद इसमें पिसा धनिया चला जाएगा और हल्दी चली जाएगी आधी चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक, इसलिए कि नमक मैंने पहले मछली में लगा कर रख दिया था। ये आधी चाय का चम्मच नमक, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बस थोड़ा सा इस तरह से पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है हाई फ्लेम पे आपने पकाना है, ठीक है, हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे क्या होता है, ये साइड से जो किनारे जल रहे होते हैं ना, इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ये जो किनारे जल। लेकिन ये नहीं कि आपने छोड़ देना है कि वो जल जाए, उसको आपने चम्मच चलाते जाना है इस तरह से, ठीक है, ताकि वो काला ना पड़े। अच्छा ये देखिए जी, अब इसके अंदर ये देखिए इसका पेस्ट जो है रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें पहले डालेंगे मछली के टुकड़े जो पीसीस हैं, जिसको मैंने आपके सामने लेमन, मस्टर्ड पेस्ट, इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाला था, ये हम इसमें डालेंगे। और एक चीज़ देखिएगा, मछली जब सालन बना रहे होते हैं तो हमेशा उसके जो पीसीस होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। ये देखिए काफ़ी मोटे मोटे इसके पीसीस हैं मछली के। और जब भी आप मछली का सालन बनाएंगे तो उसके जो टुकड़े हैं वो मोटे रखना, फ्राई करनी है तो पतले पीसीस रखना। अच्छा ये देखिए ऊपर से आ रहा है इसका ऑयल भी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर प्याज, ठीक है, ये फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। चलें जी, इसको रखते हैं यहाँ पर और हमारे साथ इफ़त है अटक से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिद्दा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, मौसम कैसा है अटक का? अटक का माशाल्लाह अच्छा है, ठंडी हो रही है। हाँ। आपके प्रोग्राम में मैंने पहली दफ़ा किया, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलें बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, प्यार है, थैंक यू सो मच, खुश रहे। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? और मैं सुनी, वैसे मैंने बस आपकी तारीफ करनी थी। आपके आजकल ये जो आज भी पहनना है, जो कल ड्रेस पहना है, तो बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। अच्छा, अच्छी लग रही है इसमें। चलें बहुत शुक्रिया। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश सुनिए, एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। कि ये जो कचरी पाउडर होता है, वो पपीता का पाउडर कुछ, जी जी बोले, मुझे आपकी आवाज़ आ रही तो क्या? वो भाई अगर गोश्त पे लगा सकते हैं? क्या एक चीज़ पूछा, दोबारा से पूछिएगा, सॉरी। पपीता नहीं होता यहाँ हाँ। अटक में तो नहीं मिलता ना? अच्छा ठीक है, फ्रेश। हाँ। तो कुछ पाउडर जो मिलता है ना, वो लगा ले गोश्त पे, ठीक होता है? कचरी पाउडर होता है, वो आप लगा लें उसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा चले, मुझे बहुत बताएं शुक्रिया। आप लोग क्या वहाँ पे पश्तो बोलते हो या हिंदको बोलते हो? नहीं, पंजाबी सारी ज़बानें, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, हिंदको स्पीकिंग अफगानी भी, सब है, सारी ज़बानें हैं। नहीं, आप कौन सी बोलती हैं? मैं पंजाबी बोलती हूँ। अच्छा, एक हिंदको भी तो होती है ना वहाँ पे बोलते हाँ हैं? जी, इनको भी बोलते हैं, हमारे घर में इनको भी बोलते हैं, पठान है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पश्तो बोलते हैं। अच्छा, इसमें मछली को क्या कहते हैं पश्तो में? नहीं, मुझे नहीं आती, मेरे मियाँ को आती है। अच्छा चले, हिंदको आती है। हाँ, इनको आती है। इनको भी क्या आखते निशा? ऐसा मच्छी मच्छी आखते हैं, चलो सही है। सही बोले है ना? हाँ, ठीक बोला आपने। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल, मज़ा आया आपसे बात करके। और इसी दौरान मैंने मछली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। यहाँ पर मैंने डाल दी हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे वरना मछली जो है टूट जाती है। और जब दम पे रखेंगे तो चूल्हा हल्का करेंगे, फिर उसके बाद चूल्हा बंद करके इसके ऊपर ही रहने देंगे, तो सारा जो ऑयल है इसका ऊपर आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम कवर, ठीक है। और कवर करने के बाद अब इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखूँगी, ठीक है जी, स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट। उसके बाद चूल्हा बंद और मछली का ऑयल आ जाएगा ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी एक रेसिपी जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल फ़िश करी रेडी होगी। बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू, ये देख लीजिएगा।
बड़ा अच्छा प्याज को मैंने फ्राई किया ना, उसको ग्राइंड किया ना कुछ किया, प्याज फ्राई करके दम में समझो डाल दिया। हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। आप वाइट राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़े मज़े का लगेगा। ठीक है, और ये नहीं कि वो पतला लंबा शोरवा नहीं है, ठीक है, ये ज़रा गाढ़ा गाढ़ा मसाले वाला। चलिए ये तो होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा फ्राइड चिकन सैलेड की तरफ। और यहाँ पर है हमारे पास मॉन सलवा का चिकन टिक्का चंक्स है। चिकन टिक्का चंक्स जिसका मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप इसको पराठा रोल के अंदर भी डाल सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसकी टॉपिंग कर सकते हैं, सैंडविचेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर, और बहुत ही मज़ेदार है। आपको इसमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, उसके अंदर फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आपने सब मिक्स कर लेना। अच्छा, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक टमाटर ले लीजिएगा, एक अदद खीरा लीजिएगा, एक छोटी सी प्याज ले लीजिएगा, एक अदद हरी मिर्च ले लीजिएगा, लेकिन बड़ी वाली, छोटी ना, वो तेज़ होगी, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा कप दही, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो, मस्टर्ड पेस्ट ले लीजिएगा तकरीबन इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच आपने ले लेना है लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक और तकरीबन एक खाने का चम्मच नींबू का रस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन चंक्स को फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन चंक्स हैं इनको अगर आप फ्राई नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कीजिएगा, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको ओवन की जो ट्रे होती है उसके ऊपर फैलाएं थोड़ा सा ऑयल डाल के, और आप इसको ग्रिल कर लीजिएगा। इतने मज़े के लगते हैं कि मैं आपको क्या तारीफ़ें इसकी करूं। तो मैं भी कम ही इसमें ऑयल इस्तेमाल करूंगी, तो यहाँ पर डालती हूँ, यहाँ पर ऑयल तकरीबन आपने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लेना। इसको करते हैं गरम, और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर चिकन चंक्स, जो मॉन सलवा के चिकन चंक्स हैं। ये निकाल लेते हैं हम, बस सिर्फ मिक्सिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है इसका। अच्छा जी, इनकी वैसे तो सारी वैरायटी बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी आला क्वालिटी की है, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, ठीक है, ना MSG, ना कोई ऐसा प्रिजर्व करने के लिए, इसलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, और उसके बाद आप फ्रीज़ करने के बाद आप इसको निकालें, डीफ्रोस्ट करें, और उसके बाद आपका जो दिल करता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी मज़े की खुशबू भी इसमें आ रही है इस वक्त, मैंने इसको जब खोला है तो। अच्छा जी, ये हम निकालते हैं यहाँ पर चिकन चंक्स। इतने ज़बरदस्त इसके चंक्स बने हुए हैं, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कटिंग की, ना इसको पकाने की। चलिए, बस इसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। 15-20 मिनट पहले निकाल लीजिएगा, डीप रोस्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। बस इसको फ्राई करके निकालते हैं और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर जो वेजिटेबल है हमारे पास, इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसमें शामिल की गई है, ये आपको कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं। कौन है? नसीम तंसील है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो तंसील? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका इतना प्यारा नाम है, और इसकी मीनिंग्स क्या है? इसकी मीनिंग्स होती हैं जी बेमिसाल, बेनज़ीर, और जिसकी कोई मिसाल ना हो। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छी इसकी मीनिंग है। आप मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? जी आप आज ढाबा फिक्स करिए, आपने बहुत अच्छी बनाई है और मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। ट्राई करती है रेसिपीज़? जी ट्राई करती हूँ। कितने अरसे से देख रही हैं शो? मैं काफ़ी अर्से से देख रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आती हैं आपकी रेसिपीज़, आपके बताने का स्टाइल, आपके समझाने का तरीका, और बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं आपकी। मैं रेगुलर आपका शो देखती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, जब आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी फर्स्ट टाइम, कैसी बनी थी? बहुत ही अच्छी, सबने बहुत तारीफ की। दावतों में भी आपकी रेसिपीज़। क्या बनाया था फर्स्ट टाइम, क्या बनाया था आपने? राइस बनाए थे मैंने। अच्छा, अच्छे बने? जी बहुत अच्छे बने थे। चले, वेरी गुड। और अब मुझे बताओ, आप क्या फरमाइश करोगे? आप मेरी फरमाइश है, वो बेसन की खंडवियाँ होती है ना, बना चुकी हूँ अभी, पर थोड़ा टाइम पहले ही बनाई थी, पता नहीं बहुत सारे। वो प्रोग्राम मुझसे मिस हो गया, मैंने मेन्यू उसमें देखा था, मेन्यू में, तो आप वो प्रोग्राम मिस हो गया। अच्छा, आप ऐसा करो, तड़का का पेज आपने लाइक किया नहीं किया हुआ? जी है। तो वहाँ पे ढूंढो, आपको मिल जाएगी, उर्दू इंग्लिश में दोनों में वो रेसिपी होती है, मिल जाएगी आराम से। ठीक है, ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें, अपने
अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। और यहाँ पर हम चलते हैं, अब इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं, ठीक है। और पहले तो मैं लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, फिर हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। चिकन जो है हमारे चंक्स जो है वो जो है हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से रेडी, बस हल्का सा मैंने इसको रखा हुआ, ठीक है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे, ठीक है। लहसुन को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, फ्रेश लहसुन लीजिएगा तो वही आपको टेस्ट आएगा, मतलब अच्छा मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर आप पेस्ट ले लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये हो चुके हैं बड़े ज़बरदस्त से। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको ऑयल नहीं डाला, इसलिए मैंने कम ऑयल में इसको फ्राई किया और ये बड़े ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। इसलिए कि सैलेड है, सैलेड में तो आपको पता है कितना ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने कम इसमें इसको कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमने फ्रेश लहसुन ले लिया है, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाएगा हमारे पास है लेमन जूस, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 1 अदद लेमन, ठीक है। इसका जूस निकाल लेते हैं। लेमन का जूस हमने निकाल लिया। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच। यहाँ पर नमक तकरीबन ये भी आधी चाय का चम्मच। काली मिर्च ये भी तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ठीक है। नमक, काली मिर्च। उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। अच्छा, अब क्या है, ये मैं सैलड की चीज़ें इसमें नहीं डालूंगी, इसमें सैलड लीव भी डालेंगे। अभी इसलिए नहीं डाल रही कि यहाँ पर जो मेरे पास चिकन चंक्स है ये है गरम। अब ये गरम मैं सैलड के अंदर मिक्स करूँगी तो आपको पता है कि ये जो है सॉगी हो जाएंगे। और इसके साथ मुझे दही भी चाहिए, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप कितना दही। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि चिकन चंक्स जो हैं वो ठंडे हो जाएं, फिर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। वरना क्या होगा, ये जो इस वक्त दही भी हमने इसमें शामिल किया तो दही भी जो है पानी छोड़ देगा। तो इसका इंतज़ार करते हैं। इसको मैं एक बॉल में निकालती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ चिकन चंक्स को इसमें। और ऐसा करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर चलेंगे मज़ेदार से ग्रिल सैंडविचेस की तरफ। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल फ़िश करी रेडी होगी। यहाँ पर हमारा सैलेड का भी जो मतलब जितनी भी अज्जा थे हमने प्रॉपर तरीके से इसको रेडी कर लिया। ये इसकी ड्रेसिंग भी तैयार है। चिकन चंक्स थे जो मोज़रेला के वो भी रेडी हैं और यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल कटिंग करके रखी है वो भी रेडी है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करी थी कि चंक्स हमारे ठंडे हो जाएं। बस सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें या फिर आप जिस तरह से इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़रा बात का काम है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी जो लास्ट रेसिपी है ग्रिल्ड सैंडविचेस चीज़ की तरफ। इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ और इसको किस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। मेरे पास है बोनलेस चिकन तकरीबन आधा किलो। तो आप इसके पतले पतले से इस तरह से फिलेस कटिंग कर लीजिएगा। तो उससे ये होगा कि आप जब सैंडविचेस के अंदर उसको डालेंगे तो वो बड़े अच्छे से इसके अंदर आ जाएंगे और बड़े अच्छे से गल भी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे तकरीबन आप 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट, ठीक है, यहाँ पर। और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। फिर ब्रेड के स्लाइसेस हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, स्लाइस चीज़ ले लीजिएगा, जितने आपको सैंडविचेस बनाने हैं तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसके अंदर ये डाल देती हूँ, पहले ड्रेसिंग डालती हूँ, सॉरी इसकी जो डाल देते हैं जो हमने इसको मैरिनेशन, फिर उसके बाद हम चिकन को डालेंगे। अदरक लहसुन, चिली सॉस, ठीक है, सोया सॉस, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आधी चाय का चम्मच और सिरका या फिर लेमन जूस ले लीजिएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, और काली मिर्च, ठीक है जी, काली मिर्च। अच्छा जी, यहाँ पर इसको रखते हैं और ऐसा करते हैं, पहले बात कर लेते हैं मरियम के साथ जो हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
हेलो रिदा, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका शो इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। कितना और मेरे पसंद को है? पहली बार से ही लग गई। अच्छा, कितना पसंद है? हाथ से बताएं मुझे कितना पसंद है? हैं? जी मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत पसंद है। चलो थैंक यू सो मच। बताओ क्या फरमाइश है? अच्छा अभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी बोले। मैं पिज्जा बनाती हूँ, उसका वो जो चीज है ना चुई नहीं बनता। क्या नहीं होता? चीज़? उसका चीज जो नहीं है चुई नहीं बनता ज्यादा। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आप ऐसा करा करें, उसको जो आप दोनों मोज़रेला और चेडर दोनों लिया करें। मैंने किया है, पता नहीं कम होता है या ज्यादा, लेकिन पता नहीं होता मेरे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ना, आप या फिर फ़ोन रखेंगे, मैं आपको तब बताती हूँ। उसके अलावा कुछ अच्छा पूछो। एक और सवाल है मेरा। जी जी बोले बोले बोले। और मेरे पास बीटर नहीं है, तो केक का वो व्हिपिंग क्रीम कैसे बीट करूँ मैं? हैंड बीटर मिलता है इतना अच्छा सा, उससे आप हाथ से बीट कर लें। मैं जिस शहर में रहती हूँ ना वहाँ पर नहीं मिलता। हाथ वाला भी नहीं, कांटे से कर ले, फोक से। अच्छा सही है, थैंक यू। आपको पता है इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की क्रीम आई है जो 4 से 5 मिनट में बड़ी अच्छी विप्ड हो जाती हैं। अच्छा सही। चलो अच्छा चलें जी, अभी चलें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आ गया बात करके। ठीक है जी, अब आपको बताती हूँ कि चीज़ जब आप ले रही है ना, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों लिया करें। ठीक है, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों लिया करें, और ज़्यादा चीज़ डालेंगी तो जब आप उसको निकालेंगे, एक्चुअली क्या है, जो चेडर चीज़ है ना उसमें ज़्यादा स्टिकी नहीं होती, मोज़रेला ज़्यादा स्टिकी होती है। जो आप कह रहे हैं ना सारा उसको खींचो तो वो ज़्यादा उस तरह से नहीं आते। तो आप ऐसा करें, चेडर चीज़ थोड़ी कम डालें, मोज़रेला चीज़ ज़्यादा डाल दें। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, जब ओवन में उसको बेक करेंगी तो चूल्हा बंद, उसको बंद करने के बाद नीचे वाला चूल्हा 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल को, जैसे मतलब पहले प्रीहीट कर लीजिएगा, 2-3 मिनट के लिए ग्रिल के अंदर रख लीजिएगा, तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होगी, तो फिर ही आपका पिज़्ज़ा जो है वैसा सही बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मैरिनेट कर लिया, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास मायोनीज़ है। ठीक है, ये हमने स्लाइस पर लगानी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्लाइस को पहले हल्का सा ग्रिल कर लेंगे। ठीक है, ग्रिल करके स्लाइस को हम निकालते हैं। सैलेड लीव भी हैं, और बाकी जो है रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मेन जो चीज़ है इसकी मैरिनेशन है वो हमने कर ली है। अब इनको टोस्ट करके निकालती हूँ, और फिर इसको ग्रिल पर हम चिकन को कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से गर्म करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। फ्रेश ब्रेड है, बिल्कुल फ्रेश है मेरे पास, जो डबल रोटी ना ताज़ी वाली है। चलिए इसको अब हम यहाँ पर, अगर आप चाह रहे हैं इसके जो ये नज़र आ रहे हैं ना आपके ग्रिल के, जो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो नीचे उसी तरह से ग्रिल के जो निशान हैं वो आ जाएंगे। अब इसको गर्म होने दीजिएगा, ऐसे हम प्रेस करेंगे, दबा के ना, उससे वो ग्रिल वाले जोड़े निशान आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको हम होने देते हैं। अच्छा बस चिकन, इसको क्या करना है, हमने थोड़ा सा ऑयल डालेगा, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको आपने स्टिक भी लगा के भी कर सकते हैं कि ताकि वो श्रिंक ना हो, शाशलिक स्टिक वैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इसको इसी तरह से रख रही हूँ बगैर स्टिक के। बस अब इसको ग्रिल पैन पे रखेंगे, उसके ऊपर वो फ्राई होगा, निकालेंगे। यहाँ पर हमने मायोनीज़ लगानी है, सैलेड लीव लगाने हैं, और उसके बाद चिकन लगाना है, और ये मज़ेदार से हमारे ग्रिल सैंडविचेस जो है रेडी हो जाएंगे। चलें जी, अब ये इसको इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब एक इसको मैं बाद में कर लूँगी बाकियों को। यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि चिकन को हमने किस तरह से करना है। ड्यूरिंग ब्रेक हम क्या करेंगे, जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा तो कुछ सैंडविचेस रेडी करके रख लेंगे। एक आध जो सैंडविचेस होगा, वो सैंडविच जो होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ढाबा फ़िश करी। अज्जा: मछली, सुरमई या रहू 1 किलो, तली प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 पाव, लीमू 2 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: मछली पर अदरक लहसुन नमक मस्टर्ड पेस्ट और लीमू लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम करके टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, मेथी दाना, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर तली प्याज शामिल करके दम दें। उसके बाद तेल ऊपर आ जाए तो उसमें मछली शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर चूल्हा बंद कर दें और सर्व करें।
फ्राइड चिकन सैलड अज्जा चिकन टिक्का चंक्स आधा पैकेट तेल फ्राई के लिए सैलड के लिए खीरा 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, सलाद के पत्ते 4 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन टिक्का चंक्स फ्राई कर लें, फिर इन्हें चॉप्ड करके एक तरफ रख दें। सैलड के लिए तमाम सब्जियां काट लें। अब दही में लहसुन के जवे, लींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट, ओरिगानो और नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर उसमें तमाम सब्जियां डालकर मिक्स करें। आखिर में फ्राइड चिकन टिक्का चंक्स शामिल करके सर्व करें। ग्रिल्ड स्टेक चीज़ सैंडविचेस अज्जा डबल रोटी के स्लाइस 8 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, चिकन बोनलेस आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, स्टेक के अज्जा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, रेड चिली सॉस 1 चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को दरमियान से काटें, फिर इस पर लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, काली मिर्च, चिली सॉस, नमक, कुटी लाल मिर्च और सिरका लगाकर स्टेक की शक्ल दें। अब ग्रिल पैन पर तेल गर्म करके स्टेक को ग्रिल कर लें। उसके बाद डबल रोटी सेक लें और टोस्ट पर म्योनीस लगा लें। फिर स्टेक रखें और ऊपर स्लाइस चीज़ रखें। आखिर में दरमियान से काट कर पेश करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से ग्रिल सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। खूब हमारे किचन में धुआं मज़ेदार सा आ रहा था, खुशबू भी आ रही थी और उसके बाद मुंह में पानी भी आ रहा था, क्योंकि इतने मज़ेदार सैंडविचेस और साथ में यहाँ पर आपको फ्राइड चंक्स वाला जो हमने सैलड बनाया वो भी रेडी हो गया। और मछली का मैं क्या बताऊँ, इतने मज़े की ढाबा स्टाइल फ़िश बनी है। हमेशा ये होता है ना कि हमारी कोशिश होती है कि भाई जिस तरह से फ्राई फिश भी बता रहे हैं, मछली सालन भी शोरबे वाला बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है। खूब मसाले वाली, टमाटर भी डाले हैं, उसके बाद प्याज भी डाला है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जिनको चटपटा सा पसंद है ना, टमाटर वाला खट्टा सा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े ज़बरदस्त सैंडविचेस बने हैं, इसको भी आपने ट्राई करना है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे आप कहेंगे वाकई बड़े मज़ेदार से बने। और देखिए, घर में चीज़ें होनी चाहिए जो आपके घर में, देखें मायनीज़ भी होती है, साथ में आपका मस्टर्ड पेस्ट है। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप मस्टर्ड पेस्ट की जगह आपने राई को पीसना है, थोड़े से सिरके में मिक्स कर लीजिएगा, आप मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। टोमेटो केचप भी होता है, चले गार्लिक सॉस भी होता है। और आपको पता है आज का जिस तरह से कोविड की वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों को हमने अवॉइड भी किया हुआ है, बच्चों को बाहर से चीज़ें खाने नहीं देते, लेकिन अब आप घर में बनाएंगे और मज़े लेकर खाएंगे। ठीक है जी। सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं मज़ेदार से चिकन चंक्स नज़र आ रहे हैं। चिकन चंक्स के साथ हमने इसको बनाया है। और इसकी जगह अगर आप चिकन चंक्स नहीं ले रहे तो आप मोनसलवा के सीख कबाब है उसको भी ले सकते हैं, टिक्का बोटी को भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, वो बना रही है चिकन एंड डम्पलिंग बन रहा है और कॉफ़ी केक बन रहा है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ये हैं जो जरनक बना रही है। डम्पलिंग मुझे भी बड़े पसंद है, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने के लिए। तो आप देखिएगा जरनक जो बना रही है वो भी बड़े मज़ेदार से बनेंगे और आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। केक तो वैसे ही बहुत अच्छे बनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल है खूबसूरत दिन, जुमे का खूबसूरत दिन, और कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है। काफ़ी दिन से मीठा नहीं बनाया, कल बहुत मज़ेदार सा दूध का हलवा भी बन रहा है और इसके साथ 2 रेसिपीज़ और भी बन रही हैं। तो आपने बिल्कुल कल का शो भी नहीं मिस करना। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।